श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान का रहस्य बताते हैं जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने इसे आगे मनु को बताया और मनु ने इसे अपने वंश में आगे बढ़ाया। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान संसार में लुप्त हो गया। आज वही प्राचीन और दिव्य योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे प्रिय सखा हो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य देव को प्राचीन काल में कैसे दिया? श्री कृष्ण बोले, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सभी याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। मैं अजमा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी दिव्य शक्ति से समय समय पर संसार में प्रकट होता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट कर्मों का अंत करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को समझ लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म के बंधन में नहीं पड़ता और मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। जिसके सभी कर्म इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञानी लोग कर्मों से मुक्त मानते हैं। जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़ कर अपने कर्तव्यों पर करता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि कर्मों के बंधन को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान बात करता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त करता है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा के साथ ज्ञानी गुरु के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो और सत्य को समझने का प्रयास करो। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम समझोगे कि सभी जीवों में एक ही परम सत्य का प्रकाश है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोह समाप्त हो जाता है। मनुष्य समझने लगता है कि संसार में सब कुछ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति सबसे बड़ा पापी भी हो, लेकिन सच्चे ज्ञान की नौका में बैठ जाए, तो वह पापों के समुद्र को पार कर सकता है। ज्ञान
की अग्नि सभी कर्मों को उसी प्रकार भस्म कर देती है जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, अपने मन में श्रद्धा रखो, संदेह को त्यागो और अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। योग से बढ़कर कोई पवित्र शक्ति नहीं, ज्ञान मनुष्य के भीतर का अंधकार मिटाता है। जो अपनी अपने कर्म करता मोह समर्पित करता है, जो फर की आसक्ति जीवों लेता है, जो दारो सत्ता से जी पाए, तो कर्म के बंधन समान हो जाता है। अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाऊं, अपने संदेह वो ज्ञान की तलवार से फेंको, पर योग ने स्थित होकर अपने कर्तव्य लिए उठ खड़े हो। जब कर्म कर्मशर होते हैं, तब परमात्मा कर्म के इच्छा के लिए खतर होते हैं। जन्म कर्म मनुष्य न करता है, से मुक्त मरने का मार्ग दिखलाता है। कर्म करो लेकिन या सत्कार मिला, ज्ञान कर्म करो लेकिन यह गौरी गौरी ना है। अपने कर्म परमात्मा को समर्पित करो और सत्य के मार्ग पर चलता रहो। जात कर्म संन्यासी योग कल्पित संदेशो। भगवते वासुदेवाय।